हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2025 के पीवाईक्यू। मैं ऑलरेडी आपको 87 क्वेश्चंस तक करवा चुकी हूँ और 2024 का जो पीवाईक्यू है वो भी मैंने करवा दिया। सिर्फ जो करंट वाला पोर्शन है उसको स्किप किया था, बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आइए देखते हैं 2025 का 88 नंबर वाला क्वेश्चन। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है? तो पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे कौन सा बंदरगाह स्थित है? आंसर है नावा शोभा। इसमें छोटे छोटे वर्ड्स है कि बंदरगाह होता क्या है, पोर्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन कर देती हूँ। पोर्ट्स का मतलब होता है जैसे रेलवे स्टेशंस होते हैं जहाँ रेल क्या होती है आके रुकती है और दूसरे गंतव्य के लिए वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। जैसे आपका एरोप्लेन के लिए हैंगर्स होते हैं जहाँ पे एरोप्लेन को टांगा जाता है, वैसे ही पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जो बड़े शिप्स होते हैं वो रुकते हैं और सामान को लोड और अनलोड किया जाता है। भारत का जो ये वाला प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। जो पोर्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ से प्रश्न हर बार बनते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार बन रहा है, हर पीसीएस में बनता है। कभी पोर्ट्स को क्रम से लगाने के लिए पूछता है, कभी पूछता है जैसे अभी पूछा है कि पश्चिमी पोर्ट्स बताइए, कभी पूछेगा पूर्वी पोर्ट बताइए, कभी पूछेगा कौन से बेस्ट पोर्ट है आपका, पश्चिम वाला या ईस्ट वाला। अभी हमारा फोकस रहेगा पश्चिम बंदरगाह पे। तो आइए एक बार नाम देख लेते हैं। दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है? पश्चिम में है, गुजरात में। मुंबई पोर्ट अगेन गुजरात। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मर्मुगांव पोर्ट गोवा। न्यू मंगलोर पोर्ट आपका ये कर्नाटक वाला साइड हो गया। कोचिन पोर्ट केरल हो गया। ये पश्चिम वाला साइड है। पूरब में कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम आपका एन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और BH चिदम्बरम पोर्ट या तूतीकोरिन पोर्ट। तो तूतीकोरिन पोर्ट आप पूरब की तरफ पड़ रहे हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट आप पूरब की तरफ पड़ रहे हैं, चेन्नई पोर्ट आप पूरब की तरफ पड़ रहे हैं। एक ही पोर्ट बचता है न्यावा शोभा पोर्ट जो कि मुंबई पोर्ट में आसपास है। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर निकलता है नावा शोभा पोर्ट। इसको हम रटने के लिए तो बिना मैप के थ्रू भी रट सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैप अगर आप 2-3 बार मैप को देखोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ कैप्चर हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न देखिए, मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा? भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा? आइए देखते हैं कौन सा होगा। आप दिमाग लगाइए। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 7 मिनट उत्तर। आइए मैं आपको इसको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है 6 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या है? ये देशांतरी विस्तार है। ये पॉइंट याद रखना है हमको, ये देशांतरी विस्तार है। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि ग्लोब में कुछ रेखाएं ऐसे दिखती है आपके लॉन्गिट्यूडनल और कुछ रेखाएं आपको वर्टिकल दिखती है। जो रेखाएं आपकी वर्टिकल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 25 डिग्री देशांतरी विस्तार है। इस तरह से लाइन ड्रॉ हुई होंगी, ठीक है। और उसने हमसे क्या पूछा है कि भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिए 6 डिग्री 45। बुक्स में क्या होता है, किताबों में 6 डिग्री 4 मिनट करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन पेपर में इन्होंने पूछ लिया 6 डिग्री 45 मिनट से। तो ये इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो सागर है, यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास 6 डिग्री 45 मिनट
और यहाँ पे कहाँ पे स्थित हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये याद रखना, ये उत्तर उत्तर लिखा हुआ है। जब हम अक्षांश की बात करते हैं, जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, उस स्थिति में हम नॉर्थ की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि भारत पूरा का पूरा ग्लोब में नॉर्थ में स्थित है। और जब हम देशांतर की बात करते हैं, जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, उस स्थिति में हम ईस्ट की बात करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, दैट मीन्स ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आंसर है सियाचिन। पहला मतलब आंसर सियाचिन है। और सेकंड नंबर का जो लार्जेस्ट है बियाफो है। मैं आपको ट्रांस हिमालय भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑप्शंस तक ही टिके रहूँ, ऑप्शंस से ज़्यादा दूर ना जाऊँ प्रश्नों से, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आपको पढ़ने ही है अलग सारे के सारे टॉपिक्स सही से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? सदाबहार वन प्रकार का नहीं है, दैट मीन्स उसमें सदाबहार वन कौन सा नहीं है? ये प्रश्न आपका ऑलरेडी वृक्षों से 2024 में भी प्रश्न बना था। उसमें भारत के पतझड़ वनों के विषय में पूछ लिया गया था। तो पतझड़ वन ही तो आपका सदाबहार वन है, सदाबहार वन नहीं है जिसके पत्ते झड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सदाबहार वन के पत्ते नहीं झड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सदाबहार वन के पत्ते नहीं झड़ेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे झड़ते, जैसे कुछ जनवरी में निकल गए, कुछ फरवरी में निकल गए, तो ऐसे वो पेड़ हमेशा हरा भरा लगता है। और जो पतझड़ वन होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आई थिंक फरवरी के आसपास का टाइम होता है, जब गर्मी स्टार्ट होने वाली थी, और सारे के सारे पत्ते एक साथ झड़ जाते हैं और पेड़ खाली खाली लगने लगता है, तो उसे पतझड़ वन बोल देते हैं। देखिए, देवदार सदाबहार वन में आता है, सिल्वर फर सदाबहार में आएगा, ब्लू पाइन आपका सदाबहार में आएगा, साल आपका सदाबहार वन नहीं है। मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि आप ये जो टॉपिक है सदाबहार वन के, इनको एक लिस्ट बना लीजिए। जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा वन है और कौन सा वन नहीं है, और साथ में ये भी देखना है कि कितने रेनफॉल वहाँ पे हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा देशों में किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? आंसर है यूएसए। घनत्व पूछा है, घनत्व का मतलब होता है कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर कितना रेलवे की लंबाई है। तो इसमें जो है आपका यूएसए सबसे ऊपर है, यूएसए में 22 है लगभग, और इंडिया के संदर्भ में ये 21 है। तो आंसर हो जाएगा यूएसए। निम्नलिखित में से झीलों का उनके साइज़ के घटते हुए क्रम में सही क्रम कौन सा? ये ध्यान रखिएगा कि कई बार जो ये वर्ड्स होते हैं हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उन शब्दों को देखते ही नहीं हैं। घटता क्रम, बढ़ता क्रम, नहीं, इस तरह के शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण 3 से 4 प्रश्न गलत हो सकते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है। ये जो झील वाला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, फिर साफ पानी की झील है सुपीरियर झील, आपको भी पता होगा, फिर विक्टोरिया झील है, फिर मिशिगन है, मिशिगन अगेन आपको पता होगा यूएसए में है, विक्टोरिया आपकी अफ्रीका में है, चिल्का आपकी उड़ीसा में है। तो क्रम है ऑप्शन बी आंसर है सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन, चिल्का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है? कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? आंसर है कोलोरेडो। मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि ये प्रश्न यूपी पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस में सेंट लॉरेंस नदी से भी रिया ग्रांडे करके कुछ रिवर है, वहाँ से भी ये पूछा जा चुका है। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही है जो अलग अलग पीसीएस में आते हैं। उत्तराखंड के जो 2000 में राज्य का गठन हुआ है, तो उसके बाद भी उत्तराखंड जो पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं वो लगातार नहीं हुए, इसलिए जो प्रश्नों की संभावना है कि बहुत ज़्यादा अदर स्टेट के पीवाईक्यू आपको रिपीट करते हुए दिख जाए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि
किसी भी राज्य के जो PYQ है स्टैटिक पोर्शन वाले वो करिए। मैं घटना चक्र आपको इसमें करवाऊंगी। फिर देखते हैं अगला है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। अब आप दिमाग लगाइए, सबसे अधिक समय कौन लेगा। सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा वही सबसे ज़्यादा समय लेगा। अगर एक रेस कंप्लीट करनी है, एक यहाँ पे खड़ा है बंदा और एक यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी स्पीड मतलब बहुत, आप स्पीड को कांस्टेंट मान लो, तो ये वाला नॉर्मल कंडीशंस में ये वाला जो होगा वो देर से रनिंग को कंप्लीट करेगा। तो ऐसे सेम यही है, और भी फैक्टर्स है, स्पीड है, साइज़ है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा दूर है सन से, वो आपका सबसे सन की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेगा। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न याद होगा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं। तो आंसर है वरुण। बृहस्पति के बाद शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। साथ में ये सारे के सारे ग्रह अगर आप देखोगे, ये सारे के सारे आउटर ग्रह हैं। दैट मीन्स सूर्य के आप पहले 4 ग्रह पढ़ते हैं, हम बुध पढ़ते हैं, फिर मंगल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पृथ्वी पढ़ते हैं, फिर हम शुक्र पढ़ते हैं। ये इनर ग्रह हैं और ये आउटर ग्रह हैं। आइए अगला देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण AMW जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 वाला जो UKPCS हुआ था वहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी। AMW नहीं है, इस बार पश्चिमी पूछ लिया गया है। आई थिंक उस बार दक्षिणी या कोई पूछ लिया गया था। तो मेरा आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये PYQ आपके कोपेन वाले आ रहे हैं और आएंगे भविष्य में। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश, तो आप ये टॉपिक कोपेन वाला अलग से कॉपी में नोट डाउन करके रखिए क्योंकि प्रश्न फिर बनेंगे। अगला है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया। इस तरह के प्रश्न तो रटने ही पड़ते हैं और अगेन मैं आपको कहूँगी कि ये भी आपका PYQ ही है जो आई थिंक UPPCS में आ चुका है। तो WC रोजेन द्वारा ये शब्द दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन से स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है। देखिए कुछ शब्द जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपका ध्यान उसमें लेकर आना चाहूँगी। सबसे पहले बोला स्थानीय, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में होने वाली है। स्थानीय पवन है मानसून के पूर्व। मानसून तो आपको पता ही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है। पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, रेस्ट ऑफ किसको छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के, जिसमें उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। अब इन्होंने 2 शब्द दे रखा है, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करता है। अब बताइए कौन सा है। क्या लू दक्षिण भारत को प्रभावित करती है। लू का जो एरिया है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ है। फिर है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल तो आपका यूरोप की साइड चलने वाली पवन है। काल वैशाखी आपकी कहाँ चलती है, पश्चिम बंगाल साइड चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं। अब बचता क्या है, आम बौछार, आम्र बौछार। तो आंसर ही हो जाएगा आम्र बौछार। केरल और तमिलनाडु में उस समय आम की खेती होती होगी, वो आम को पकाने के लिए उस समय की जो बारिश होती होगी वो इम्पॉर्टेंट होती होगी, सिग्निफिकेंट होती होगी, इसलिए ये है। हम इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे आम का केक। आम बोले तो आम्र बौछार, केक बोले तो केरल, का बोले तो कर्नाटक, और साथ में तमिलनाडु भी ऐड कर लीजिए क्योंकि दक्षिण की तरफ बारिश होगी तो कोई जरूरी वो लिमिटेड थोड़ा ना रहेगी। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वाली साइड जो होती है वो आम्र बौछार कहलाती है। अगला है, मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोड का उपयोग करके सही उत्तर का
चयन कीजिए। अगेन ये प्रश्न फिर आपका यूपीपीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है। आइए देखते हैं। सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा में है। कान्हा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। अगर आप एक और 4 लगा देते हैं, अगर आपको एक भी पता होता तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते थे। इसके माध्यम से चलो एक बार और देख लेते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ और बांदीपुर कर्नाटक। सिमलीपाल उड़ीसा, इंद्रावती छत्तीसगढ़, कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक। देखिए इतने सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य हैं, वो आप सिंपल ऐसे लिस्ट लेके पढ़ने बैठोगे ना तो कभी याद नहीं होगी। तो ट्रिक से उसको याद करने की कोशिश करो। तो उड़ीसा लिखा है तो ऐसे पढ़ो, उड़ जा सिम सिम। कान्हा लिखा है, चलो कान्हा मध्य प्रदेश, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि कान्हा को अपनी लाइफ में मध्य स्थान देना चाहिए, सेंटर पॉइंट देना चाहिए। बंदी नाटक, ऐसे याद कर लो। जो बंदी होते हैं, प्रिजनर होते हैं, वो कितना नाटक करेंगे जेल से बाहर आने के लिए। इंद्रावती, इंद्र को बोलते हैं छत्ती छत्ती आ जाओ, या इंद्र जैसे ही आते हैं आप लोग, इंद्र आते मतलब इंद्र आने, इसका मतलब बारिश, इसका मतलब आप कहाँ जाओगे, छत में चले जाओगे। तो एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम हर चीज़ को याद नहीं कर सकते, बट हम बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से माइंड में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपका ब्रेन बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज़ को रिटेन कर पाएगा। अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है कि हम इतनी सारी चीज़ें याद कर लें। कोई नहीं बताएगा आपको कि आप इस तरह से याद कीजिए, लेकिन बहुत से टॉपर्स यही जुगाड़ लगाते हैं प्रीलिम्स में। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? तो जामनगर। ट्रॉम्बे आपने पहले भी सुना होगा, परमाणु संयंत्र के लिए है। रत्नागिरी कहीं कर्नाटक साइड की बात है, बड़ोदरा आपके गुजरात साइड की बात है। जामनगर आपको पता होगा, जामनगर वैसे भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? अभी रिलायंस के जो अनंत अंबानी था, उनका विवाह हुआ था जामनगर में, वहाँ बड़ी पार्टी हुई थी, इसलिए न्यूज़ में था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप लोगों के लिए भी एक गो में देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। हाँ, और एक छोटी सी बात, अगर आप इस वीडियो को देख ही चुके हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम इधर ल्यूसेंट याद कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। हाँ, ल्यूसेंट से काम बन जाएगा, लेकिन आपको पीवाईक्यू पे बहुत बड़ी नज़र रखनी है। चाहे वो पीवाईक्यू उत्तराखंड के हो, चाहे वो पीवाईक्यू आपका यूपी के हो। मेनली तो आप यूपी पे नज़र रखिए, क्योंकि यूपी में बहुत पहले से वो स्टेट है और उसमें यूपी में एग्ज़ाम्स भी कई बार कंडक्ट हो चुके हैं। तो टारगेट होना चाहिए कि जो यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू है उनको भी हम रट्टा मार लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपके लिए लाते रहेंगे सफलता के लिए और महत्वपूर्ण वीडियोस।